उत्तराखंड के 99 नगर निकायों का चुनाव फंसा। विधानसभा में निकायों से संबंधित विधेयक पारित। विधायकों के विरोध के चलते भेजा प्रवर समिति के पास। पर्यटन को बढ़ावा देने परिवहन विभाग की बाइक रेंटल योजना। उत्तराखंड वासियों का बढ़ेगा रोजगार, साथ ही पर्यटकों को मिलेगा लाभ। इस योजना में कुछ मानकों के तहत दिया जाएगा लाइसेंस। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। राजधानी में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में की बैठक में राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को औचक निरीक्षण के दिए निर्देश। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर लगी रोक। ट्रस्ट की ओर से खुद किया ऐलान। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड के लोगों की आपत्ति के बाद धामी सरकार ने उठाए कड़े कदम। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और हेडलाइंस के बाद चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 31 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद चंपावत के गोरल चौड़ में आयोजित एक दिवसीय प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की विभिन्न तैयारी के संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री दोपहर को चंपावत मुख्यालय स्थित गोरल चौड़ मैदान में पहुंचेंगे, जहां वह मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में जनता से संवाद भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री का वन पंचायत सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। चमोली हेमकुंड साहिब क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अटका कोटी ग्लेशियर के पास नाले और फूलों की घाटी पैदल मार्ग पर रिवर पॉइंट बरसाती नाले का जल स्तर बढ़ गया है, जिस कारण तीर्थयात्री यात्रा से लौट रहे लगभग 200 से 250 तीर्थयात्री नाले के दूसरे छोर पर फंस गए। वहीं घाघरिया चौकी पर तैनात पुलिस बल और एसडीआरएफ के जवानों ने तीर्थयात्रियों को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रुद्रपुर की दो बेटी अवनी और राशि ने जनपद का नाम रोशन किया है। वहीं अवनी तिवारी ने पीसीसीएस परीक्षा पास कर पुलिस उप अधीक्षक का पद प्राप्त किया, जबकि राशि बुधलकोटी ने परीक्षा पास कर उप शिक्षा अधिकारी का पद प्राप्त किया है। जिसके बाद दोनों घरों में उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं एसएसपी मंजूनाथ सिटी ने बताया कि युवतियों को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। रिजल्ट आया था उसमें मेरी उप शिक्षा अधिकारी का पद मुझे मिला है। उसी के लिए आज हम एसएसपी ऑफिस आए हैं और आज यहाँ पे हमें सम्मानित करा गया उसी चीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ मिलके अब हम आगे काम करेंगे। उत्तराखंड में मेरा ये पहला ही प्रयास था और 2021 में शुरुआत करी थी मैंने, और ये इतना लंबा खिंच गया तो फाइनली अब 2024 में इसका रिजल्ट मिल गया। किस बैच में हुआ है एज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आज एसएसपी सर से मिलने आए थे यहाँ पे। उन्होंने फेलिसिटेट किया हमको। काफ़ी टाइम बाद रिजल्ट आया है तो अच्छा तो बहुत लग रहा है। बस ये है कि अब उनको देख के थोड़ी इंस्पिरेशन भी हुई है कि काम भी बहुत करना होगा, तो बस वो सोच के अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली पढ़ाई से हट के अब काम करने को मिलेगा पब्लिक के लिए। पौड़ी ब्लॉक के EYW पट्टी के ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। पंचायती चुनाव से पहले चल रहे परिसीमन को लेकर आक्रोश। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना EYW पट्टी के ग्रामीणों व
जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए विभाग ने पट्टी के 19 ग्राम सभा के पौड़ी ब्लॉक के अलग करके कोट ब्लॉक में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसका सभी ग्रामीण विरोध करते हैं। वीरवार को 19 ग्राम सभा के प्रधानों ने जिला पंचायत राज विभाग में जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्राम प्रधान नूतन रावत ने बताया कि अगर उनकी क्षेत्र से एक भी गांव को कोट ब्लॉक में शामिल किया गया तो उसका वह पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। पहले से हम काफी 6 महीने से लगभग सुन रहे हैं कि इडवाल पट्टी फर्स्ट सेकंड दोनों को जो है कोट ब्लॉक में मिलाने की कवायद चल रही है। ये मतलब किसी का नाम आ रखा है बनेल से, कोई मदन सिंह नयाल जी हैं, वो बार बार लेटर दे रहे हैं, किसके कहने पे दे रहे हैं ये हमें पता नहीं है। जबकि हमारा सारे इडवाल प्रधानों से संपर्क हुआ कि भाई कौन प्रस्ताव दे रहे हैं। तो अभी हम बीच में अभी डीएम साहब और डीपीआरओ साहब को भी मिले थे, उन्होंने भी कहा कि भाई इस तरीके से आप अपना हल निकाल सकते हैं। तो हमने सभी प्रधानों को सूचित किया, परसों भी किया था, और हम डीपीआरओ साहब को मिले भी थे। तो डीपीआरओ साहब ने जो कहा हम उस पर यथावत रहे, और आज फिर हमने अपना ज्ञापन दिया है कि हमें यथावत रहने दिया जाए। ये लोग जो मेरे पास आए थे, आम जनता और कुछ प्रधान थे, इनका विरोध है कि इडवाल पट्टी जो पौड़ी ब्लॉक में पड़ती है उसको कोर्ट में न मिलाया जाए। पूर्व में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसको पौड़ी में मिलाया जाना था, परंतु इन लोगों का विरोध हो कि हमें बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए हमें उसमें न मिलाया जाए। जो पहले प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वो हमने शासन को भेज दिया, क्योंकि मैटर शासन का है। अभी जो विरोध प्राप्त हुआ उसको हम शासन को भेजते हैं ताकि शासन इसमें कोई उचित निर्णय दे सके। उत्तराखंड के 99 नगर निकायों के चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव की दिनांक को तय किया जाएगा। दरअसल निकायों में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुति के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए सरकार सदन में नगर पालिका और नगर निगमों के एक्ट में संशोधन का एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के पारित होने के दौरान विधायकों के विरोध के चलते इन्हें प्रवर समिति को भेज दिया गया है। प्रवर समिति 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद दोबारा विशेष सत्र में विधेयक पास होंगे। विधेयक पास होने के बाद चुनाव होने तक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस प्रकार से ये मंगलौर विधानसभा का चुनाव हारे, बद्रीनाथ विधानसभा का चुनाव हारे, तो ये अपनी हार को छिपाने के लिए और हार की डर से चुनाव को किसी न किसी तरह से प्रभावित करके टालना चाहते हैं। इन्होंने कोर्ट को बोला कि हम 25 अक्टूबर तक चुनाव करा देंगे। अब इनके विधायक लोग ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर उन्होंने बात उठाई और ये प्रवर समिति को मामला चला गया। तो हमारा कहने का मतलब ये था, पहले विधायकों से भी राय मशवरा होना चाहिए था, किसके क्षेत्र में कितने ओबीसी हैं और कितने क्या रिजर्वेशन क्या होना चाहिए था, ये सारी चर्चा पहले होनी चाहिए थी। नहीं, हम कोई चुनाव से नहीं भाग रहे हैं, और आप देखेंगे कि जब चुनाव आएंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी करेगी और सभी निकायों में हम भारी बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेंगे। लेकिन प्रदेश में कुछ चीजें ऐसी लग रही थी कि जो प्रदेश के हित में नहीं थी, क्योंकि जो ओबीसी सर्वे हुआ है, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ है, उस सर्वे को लेकर कुछ प्रश्न खड़े हैं। तो वही विधानसभा के अंदर चर्चा हुई और उसमें ये पूरा मसला प्रवर समिति को सौंप दिया गया। तो हमें चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो वो ठीक प्रकार से हो जाए, और जिन लोगों का अधिकार है ओबीसी में या एससी में, एसटी में, तो उत्तराखंड के मूल निवासियों को उसमें प्राथमिकता मिले। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली, जहां राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने कहा कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके विकास में कोई कसर न रहे, और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों में टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करते हुए ई कल्चर लाने का प्रयास करें। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है। इसी के अंतर्गत अब परिवहन विभाग की तरफ से भी बाइक रेंटल योजना चलाई गई है, जिससे उत्तराखंड वासियों का रोजगार भी बढ़ेगा और इसके साथ ही पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि योजना में कुछ मानकों के तहत लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें कि लाइसेंस धारक उत्तराखंड का वासी हो और उसके पास 5 टू व्हीलर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी गाड़ी कमर्शियल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारा ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोगों को हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें दक्ष चालक हमको प्राप्त हो सके, और दक्ष चालक रहेंगे तो जितनी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगी।
इसलिए हरिद्वार में जो ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो तो परिवहन विभाग ने बनाई है, लेकिन इसका तकनीकी जो सहयोग है वो आपकी मारुति ने दिया है। तो मारुति ने इसको पूरा बना दिया है। अब ये चालू होने के लिए तैयार है या कुछ कमियां रह गई हैं, इसके लिए निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और निरीक्षण के बाद हम अपनी रिपोर्ट देंगे और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी उनका निराकरण करके हम शीघ्र इसको जो है जो लोग लाइसेंस बनाने आते हैं उनके लिए खोल देंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी, जहां खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि खेलों के आयोजन के बीच सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है। इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो उसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ। राष्ट्रीय खेल हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 दिल्ली के पुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर रोक लग चुकी है, जहां केदारनाथ धाम नाम से बनाए गए ट्रस्ट की ओर से खुद इसका ऐलान किया है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इसे सरकार के कड़े रुख का नतीजा बताया है, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की आपत्ति के बाद धामी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही उत्तराखंड के 4 धाम और बड़े मंदिरों के नाम पर कहीं भी मंदिर निर्माण न करने के लिए कानून बनाने की चर्चा की गई। देखिए, आप जानते हैं कि जो दिल्ली में कोई केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम से जो लोग एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए भूमि पूजन भी कर दिया था, लेकिन जैसा कि जो प्रदेश की जनता है, उन्होंने जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे धाम के स्थापना का जब विरोध किया, तो प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित उस पर निर्णय लिया और प्रदेश कैबिनेट में भी इस बात को लेकर के कानून बनाने के लिए लेकर के विचार किया गया और कि इस प्रकार से कोई जो हमारे प्रतिष्ठित धाम हैं उनके नामों का दुरुपयोग न करे, उनके किसी प्रकार से उनके नाम पर चंदा वसूली न करे। इसके लिए प्रदेश सरकार कानूनी प्रावधान तो तलाश रही है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी इस दिशा में प्रयासरत है। और प्रदेश सरकार की सख्ती का ही परिणाम है कि जो सख्त संदेश प्रदेश सरकार ने दिया था, उसका ही परिणाम है कि जो लोग मंदिर का निर्माण करने का वहाँ पर प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उसको स्थगित कर लिया है और जो QR कोड के माध्यम से जो पैसा दान इत्यादि एकत्र कर रहे थे, उनको भी उनके द्वारा रोक दिया गया है। पौड़ी में मानदेय बढ़ोतरी सहित कई मांगे पूरी नहीं होने से आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने डीएम डॉक्टर आशीष चौहान को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वे आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में कार्यों का बहिष्कार कर देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। काफी काम है जो सारे काम आंगनबाड़ी वर्कर करती है और बीएलओ का खास का जो जनगणना होनी है, जो वोटर को अपने उसमें चलाने, वो सारे हमारे आंगनबाड़ी वर्कर करती है और हम उसका सबसे पहले बहिष्कार उसी का करेंगे। हम लोग बिल्कुल जो ये है सब खत्म और हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तालाबंदी होगी और ये अपना काम करें। हम जब भी हमें मांग देंगे तो हम काम नहीं करेंगे। प्रदेश के 13 जनपदों में प्रदेश कार्यकारिणी से जो आदेश हुआ था, 13 जनपदों में आज हमारा फिर 10 सूत्री है, वही पुराना जो मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से जा रहा है और इन मांगों को हम आज जो देंगे, 10 दिन का समय हम सरकारों को दे रहे हैं कि इस पे वो संगठन के साथ वार्ता के लिए बुला के सकारात्मक जवाब अगर हमें नहीं मिलता है तो पुनः सड़कों पे होंगे प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी।
पौड़ी जिले स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जनपद पौड़ी के क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को नए कानूनों के प्रावधानों के मुताबिक केस दर्ज करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने 1 सितंबर से 15 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। गोवंश सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं, जिस कारण से कई रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं होती रहती हैं और उसमें कई बार कस्बों में, शहर में न्यूसेंस भी क्रिएट होता है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम लोग बार बार सभी जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप अपने गोवंश को कभी सड़कों पर आवारा ना छोड़ें। इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों के साथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग 1 सितंबर से अपनी ये अभियान भी चलाएंगे, जिसमें जो भी लोग अपने गोवंश को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डोईवाला में मूर्ति कलाकारों ने मूर्तियों को लगभग पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दिया है। वहीं लोगों ने मूर्तियां खरीदना भी शुरू कर दिया है। डोईवाला में राजस्थान से आए मूर्ति कलाकार बताते हैं कि उनका परिवार इस क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों से मूर्तियां बनाकर बेच रहा है। गणेश चतुर्थी के लिए लगभग 4 से 6 महीने पहले मूर्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया जाता है। 10 से 15 फुट की बड़ी मूर्तियों के साथ ही छोटी मूर्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। है 6 महीने लगते हैं। हम 6 महीने से ना पूरी तैयारी करते हैं इसे बनाने के लिए ना, और इसमें रेत डालते हैं, इसमें नदी का लाके गंगा जी का पानी लाके डालते हैं इसमें। हम यहाँ पे करते हैं हम जी बड़ी बड़ी मूर्ति करते हैं, 25-30 मूर्ति बड़ी बड़ी करते हैं, और बाकी छोटी होती है तो ऐसी होती है 2500-2600 छोटी मूर्ति होती है। हम यहाँ कर रहे हैं जी, मेरे पापा को हो गया यहाँ पे 40 साल हो गया, डोईवाला में रहते ना, यही कर रहे हैं हम गुरुद्वारे के पास। अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक के क्षेत्र बगुना में मेमगुआ क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों के साथ ही 2 तोक के लिए 3 करोड़ 45 लाख की लागत से बन रही बगुना पेयजल पंपिंग योजना में ग्रामीणों ने अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माणाधीन टैंकों को व पेयजल के लिए बन रही बिल्डिंग में लोकल नदी से रेत निकालकर लगाई जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता ने पेयजल पंपिंग योजना का निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। हमारी थर्ड पार्टी ने बगुना का क्या कहते हैं निरीक्षण किया, तो उसमें क्या कहते हैं कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, तो उसके लिए हमने जांच क्लियर कर दिया है, और जैसी जांच होगी उसमें हम जितने भी अनियमितताएं पाई गई उसको ठेकेदार द्वारा ठीक कराया जाएगा। ये 3 करोड़ 45 लाख की योजना है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से बेकरी हिल MDDA पार्किंग के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन होने से पुश्ता ढह गया, जिससे पुश्ते का मलबा और पत्थर निकलकर लोगों के मकान के ऊपर आ गिरा। वहीं एक पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद नगर पालिका की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पुश्ते के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। वहीं उन्होंने स्थानीय प्रशासन से नगर पालिका के द्वारा पिछले 1 साल में कराए गए कार्यों की जांच की मांग की है। कुछ नहीं लगा रखा है। तो ऐसे में अगर पुश्ता इधर की तरफ गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान होता कि सब सोते रह जाते। सुबह को दरवाजे तोड़ के निकालते हमको। वो तो भगवान ने शुक्र करा कि पीछे को गिरा हो। केवल छोटे से लालच के चक्कर से अगर किसी परिवार में किसी बच्चे की जान चली जाए, किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन सा विभाग लेगा? केवल ये बोल देना कि बारिश हो रही है, गिर जाएगा, तो बारिश हो जाएगी तो पूरी मसूरी जमीन में गिर जानी चाहिए। तो आपदा का बहाना लेके गुणवत्ता के किए हुए काम को बचाया नहीं जा सकता है। कोई कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है। कि जब हमने यहाँ पे काम करवाया था तो ये जो पूरा है इधर पूरा मिट्टी का पहाड़ था ये, और ये सुरक्षा की दृष्टि से पहले भी सेफ नहीं था। तो हमने ये कहा कि इसको जो है हम पुश्ता लगा के इसको, जिससे यहाँ कोई मिट्टी और पत्थर यहाँ न गिरे घरों में, तो वो लगवाया था। अब जो पीछे पलम भरा गया वो पलम सही क्वालिटी का लगा, उसमें कोई वो नहीं है, गुणवत्ता सही है। JEE ने हमारे नगर पालिका ने देखा था, तभी वो नापा गया था। और आज क्या हुआ, आपदा के कारण जो ये खिसका तो पीछे की जो मिट्टी है वो उसके साथ आ गई, तो ये लग रहा है कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता बिल्कुल सही है और काम अच्छा हो रखा था। लक्सर के आबादी क्षेत्रों में अब हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जहां कई आबादी इलाकों में हाथियों ने उत्पात मचाया है, वहीं 3 दिन पहले नगला गांव में हाथी ने पशुशाला को उजाड़ दिया और एक गाय को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
जहां राम कॉलोनी में हाथी के घुस आने की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई, वहीं सूचना दिए जाने पर वन विभाग हर मुमकिन प्रयास से हाथियों पर काबू पा रही है। रुद्रपुर के प्रीत विहार स्थित एक निजी अस्पताल में नवजात बच्ची की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर पुलिस ने भी शिकायत की गई है। बाद में परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। इस मामले में उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। देखिए, लगातार हमारे द्वारा इसमें जो है ये कार्रवाई की जाती है कि जो भी हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना क्वालिफाइड लोगों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उसमें लगातार कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती रही है पहले और आगे भी की जाती रहेगी। जहाँ तक इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात है तो इसको भी दिखवा लिया जाएगा। अगर वहाँ भी बिना रजिस्ट्रेशन किया या अनक्वालिफाइड लोगों द्वारा संचालन किया जा रहा होगा तो उसके पास जरूर नियमानुसार कार्रवाई इसमें कड़ी से कड़ी की जाएगी। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।